तो नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वीक है, इसमें 1 तारीख फ्राइडे शुक्रवार है। क्या है? फ्राइडे शुक्रवार और उस दिन हॉलिडे है। अब बोलिएगा काहे का हॉलिडे है सर? तो 1 मई जो है हॉलिडे है। एक्चुअली 1 मई मज़दूर दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में महाराष्ट्र डे के शुभ अवसर पर 1 मई का मतलब छुट्टी है ना? तो ये है, तो 1 मई का छुट्टी इस कारण है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो अब आप समझ जाइए कि कितना दिन रह गया। आज 27, 28, 29, 30 क्या चीज़ का है? अप्रैल का है ना? तो 30 का हो गया, अब उसके बाद 1 मई। ठीक है? तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 4 दिन मार्केट चलेगा और एक को हॉलीडे रहेगा। क्या रहेगा? हॉलीडे, हॉलीडे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और इसको मतलब तो 4 दिन जब भी मार्केट चलता है, तो कोई ना कोई मतलब सिस्टम एक्टिवेट होता है और मंदेरिया उसमें बाजी मारते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो क्लोजिंग हुए थे, वो 23,900 के पास क्लोजिंग हुए थे। डर जो था, वही डर अभी भी बना हुआ है। बस सुधार ये हुआ है कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो दूसरी बार आज मतलब पाकिस्तान का दौरा किए हैं और उन्होंने मतलब सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिल रही है अमेरिका के तरफ से, हालांकि कोई ऑफिशियल नहीं है, कि ईरान ने अभी नया पर्चा पकड़ाया है और अच्छा है। और इस पर्चे को, हाँ तो सही बात है, एक बार में तो नहीं ना हो जाएगा कोई भी नेगोशिएशन, एक बार में तो कंप्लीट नहीं होता है। कम से कम 3-4 बार मिलेगा आदमी, जो भी डिमांड है ये है वो है, तब ना जाके। तो अभी नया दिया है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला है कि भैया स्टेट ऑफ हार्मोज को पहले खोलिए, उसके बाद बाकी विषयों पे बात होगा। और रसिया भी इंटरेस्ट दिखाया था, तो उस पर क्या हुआ है कि अभी ईरान जो है वो रसिया का भी दौरा करेंगे। हो सकता है कि रसिया से बोले कि भाई आप जो परमाणु है आप ही सुरक्षित रखिए, है ना? और किसको बोल सकते हैं? और तो कोई है नहीं, पाकिस्तान को थोड़ी देंगे। पाकिस्तान को थोड़ी देंगे कि है पाकिस्तान तुम रखो। पाकिस्तान के तो मौज आ जाएंगे, वो तो आधा किलो पाइया 100 ग्राम बना के बेचना शुरू कर देगा। तो चलिए जो भी है ठीक है। तो अभी जो अराची है वो पाकिस्तान मतलब अपना जो लिस्ट है वो दे दिए हैं और पहले बोले हैं कि आप पहले स्टेट ऑफ हार्मोज को नॉर्मल करो। साथ में उन्होंने ओमान से भी बात करने का, और रसिया से। ओमान के लिए तो वही करेंगे ना कि टोल के चक्कर में बात करेंगे, और रसिया से जा रहे हैं और उनका यूरेनियम को सुरक्षित रखने के लिए। तो ठीक है, पुतिन से मिलेंगे। इसराइल ने लेबनान पर 14 लोगों को मार डाला। ले, इसराइल ठोके जा रहा है, तो ठीक है, अपना अपना जो इसको जैसा समझ में आ रहा है वो कर रहा है, तो उसमें कोई क्या कहेगा। हमारे मार्केट के लिए तो सही नहीं है। बाकी ट्रम्प का तो घटना आप लोगों को कल का था, तो अपडेट कर दिए, है ना? चलिए, इन सब के बीच में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे से ज़्यादा ऑपरेटर का मतलब हम दोनों के लिए है कि आज कितना तारीख है? तो 27 अप्रैल है। कितना तारीख है? 27/4/2006, सॉरी 26। तो 27 अप्रैल है, तो आज मतलब हम लोग का शादी का सालगिरह है। 2008 में हमारा शादी हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। तो आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दे रहे भाई कि शादी का सालगिरह है, तो आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, और किनका किनका आज शादी का सालगिरह है तो ज़रूर कमेंट्स करिए, और जिनका भी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भगवान करे कि वो लाइफ में हर वो मुकाम पूरा करें जो उनके हृदय में किसी भी कोने में छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग का फोकस क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं देखने के लिए। और देखने के क्रम में सबसे पहले रुपया को देख लेते हैं कि रुपया का क्या हरकत है। तो रुपया 94.17 है, मतलब कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स भी साथ ही साथ देख ही लेते हैं। चलो जी, देख लिए भाई, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देखते हैं? ब्रेंट। ब्रेंट का जो, अच्छा, ओके, ब्रेंट का ये जुलाई फीचर है, ठीक है। तो जुलाई फीचर होने के कारण, नहीं तो ब्रेंट अभी भी 107 पे चल रहा है, 104.5 पे चल रहा है। ये जुलाई फ्यूचर है, ठीक है ना? जुलाई फ्यूचर, तो इसी के कारण ये 100 पे दिख रहा है। उसको देख के हम भी कंफ्यूज हो गए थे सुबह में अचानक से। सुबह में नहीं, मतलब रात को नहीं, कल बना रहे थे। तो कल तो जाना था, इसीलिए बोले क्या हो गया, क्यों अचानक से कम हो गया? तो फिर देखे कि ओ, ये तो जुलाई फीचर है। और ये जो ब्रेंट है, ब्रेंट अभी भी 107 पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए अभी भी हरकत कर रहा है। 107.0403, अभी 05 और वापस से बढ़ गया।
तो मुझे नहीं पता कि ईरान वाले इस न्यूज़ से कितना ज़्यादा आपको खुश होने की आवश्यकता है ना, तो वो तो टाइम बताएगा। और देखिए मार्केट इस समय इस कंडीशन में है ना कि आप मंदी भी खुल के नहीं कर सकते, तेज़ी तो दूर की बात है, आप मंदी भी नहीं कर सकते। अब आप बताइए मतलब वर्ल्ड का इतना बड़ा जो नेता है वही ससुरा मतलब उसी पे भरोसा नहीं है कि उसका पात और घोड़े का उसका बात और घोड़े का समझ लेना, तो मतलब कोई भी चीज़ उसी का इतना मतलब अनसर्टेनिटी बना रखा है, इतना हल्का बना रखा है अपने वो मतलब बातों को, अपने जो भी है उसको इतना हल्का बना रखा है कि आदमी क्या बोलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है, अच्छा है, कोई डरने घबराने की बात तो नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी न्यूजीलैंड के साथ अच्छा डील भारत का एफटीए जो है आज साइन हो गया, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। बाकी इस बीच में निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 24,138 पे काम कर रहा है, तो बढ़िया है। तो ठीक है ना, गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है। और इस जगह जो रुपया है कमज़ोर है, तेल खराब है, तो इन सब चीज़ों को देख के आदमी समझ रहे हैं ना, इंडिया विक्स ऑलरेडी 19 के ऊपर है, तो अच्छा तो नहीं है। तो जो सारे कंडीशन है उसको रख FIS की बिकवाली कंटिन्यू चल ही रही है। अब तो ये डर लगता है कि भैया FIS खरीद रहे हैं कि ये बेचने का, नया बेचने का तैयारी करें। बताइए 8,827 करोड़ बेच दिए। उसी तरह आप जब इनका इधर देखिएगा तो ये सब खराब न्यूज़ है जो कि आपको पता है और पूरे दुनिया को पता है। तो अब जो अचानक से कुछ चेंजिंग भी होता है ना, तो मन में ना एक डर हमेशा बना रहता है कि यार क्या मालूम फिर से ऊपर से सेलिंग तो नहीं आ जाएगा। जो फैक्ट है वो चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। 19.27 इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट माइनस में बन जाना, तो ये किसी भी एंगल से पॉजिटिव तो नहीं है ना। तो इस प्रकार का घटना चलते रहता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अब FIS 19.27 है, अब या तो ये 40 हो जाए तो एक अलग बात है, तो ये कहाँ अभी 40 होना भी तो मतलब कैसे होंगे, रुपया चल नहीं रहा ठीक से, तो कहाँ से 40 हो जाएंगे। तो 73.67 इसको देखते हैं, तो ये भी हल्का सा माइनस है। 86 से ये धीरे धीरे अपना पोजीशन कम करके यहाँ तक लाया है। ये एक डर वाली बात है, क्योंकि DIS अगर फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं अगर टिक पाते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इसका अब यही करना पड़ेगा कि अब DIS जितना लॉन्ग है उतना आप भी लॉन्ग रहिए, यही ना करना पड़ेगा। जितना DIS लॉन्ग में है उतना आप भी लॉन्ग में रहिए, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। तो ये चीज़ को बाकी पब्लिक का लॉन्ग देखिएगा तो मुश्किल है। प्रो यहाँ पर ही 56.13, तो प्रो ने हल्का पोजीशन बढ़ाया है, तो ये तो हैज करके चलते हैं, इसलिए अपना पोजीशन उस तरह से बना के चलते हैं। बाकी थाउजेंड वगैरह ठीक है। एशिया मार्केट में बढ़िया तेज़ी मतलब है, और तेज़ी धीरे धीरे मतलब मजबूत है। जैसे इंडिया जापान अभी मार्केट खुला ना, जापान का निकाई को देखिए तो निकाई में एक अच्छा 1.5% का तेज़ी लेके चला है, लेकिन ये तेज़ी में ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। कोरिया ने हाई बनाया और फिर मतलब अभी भी 2% का तेज़ी के साथ चला है, और हैंसेंग ने तेज़ी को फिसल आउट कर दिया। चलो ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, एक हल्का सा मोटा सा व्यू बना के चलते हैं, क्योंकि जो भी करना है तो मार्केट में ही करना है ना। बिफोर और आफ्टर मार्केट तो व्यू बनाना है और करना है मार्केट में, और वो भी ये देख के करना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ये नहीं कि बस उसका बिहेव को पहचानना पड़ेगा। FIS निगेटिव, DIS पॉजिटिव रहेंगे। प्रो एक्चुअली प्रो पॉजिटिव था, DIS तो न्यूट्रल बोला जाए, प्रो पॉजिटिव। इंडिया विक्स निगेटिव, PCR न्यूट्रल। ऑप्शन चैन भाई इसमें तो बेयरिश बना रखा है, ये तो अपना बेयरिश का बना रखा है, तो इसको हम न्यूट्रल ही रखेंगे। गोल्ड बस न्यूट्रल है, हल्का निगेटिव और न्यूट्रल है। क्रूड ऑयल ये तो निगेटिव है। US मार्केट ये न्यूट्रल और पॉजिटिव है ना, न्यूट्रल और पॉजिटिव मान के चला जाए। नेस्डेक उजडेक वहाँ अमेजोन वगैरह सब बढ़िया अच्छा तोड़ फोड़ रिजल्ट दे रहा है, हम लोग का उतना तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं आ रहा, फिलहाल न्यूट्रल व्यू में चलते हैं। रुपया बहुत बढ़िया से निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स ये अभी 98 पे पॉजिटिव है, और PE अभी 21 के नीचे आ गया है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3, ठीक है, 3 पॉजिटिव 4 निगेटिव, और 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल। तो इस प्रकार का एक संजोग बन के आ रहा है। तो तेजी तो आपको खुलते साथ दिख जाएगा, तो इसका काम हो गया, तेजी वाला तो काम खुलते साथ हो गया है ना। अब उसके बाद न्यूट्रल और साइडवेज का, तो लेवल क्या, लेवल कोई लेवल नहीं है इसमें। नीचे का लेवल है 800, अगर टिक जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सीधा हम लोग 400 पे चलेंगे। ऊपर में 400 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, बीच में 250 एक रेसिस्टेंट है, 24,250, 250 300 ये सब मजबूत है। अगर इस लेकिन मेरा जो अनुमान है कि इस 24,000 अभी कुछ नहीं है,
बात समझिए, 24,000 का ऊपर बंद हो जाए, 50 पॉइंट नीचे, ये फिर ऊपर या नीचे किधर ही बंद हो जाए, कोई 24,000 अभी निर्णायक लेवल नहीं रहा, एक ट्रेडिंग लेवल हो गया। तो कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट को लेकर ना उदास नहीं होना है। क्या पता कौन सा आपका एक छोटा सा भाई आपको, छोटा सा बाइंग आपको अच्छा मुनाफा दे दे, इसको ध्यान रखना है। ऐसे माहौल में ना आप देखते होंगे जब माहौल ठीक नहीं रहता, अगर किसी कारण से गिरावट है तब तो ठीक है। अब जिस मतलब इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति है, बावला है, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बोलता है हम समझौता कर लेंगे, कभी बोलता है नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, कभी बोलता है हम कुछ कर लेंगे, कभी कुछ, तो उस पर भरोसा नहीं है ना, तो वो तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में ना बड़ा मतलब आपको ना अपने से सोच समझ के काम करने में थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, जुड़े रहिए, ये फ्री टेलीग्राम है ना। और साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, मौका मिलेगा, ठीक है, कैश फ्री किए देना, देख लेते हैं, सिचुएशन ठीक रहेगा तो फिर इंटर कर जाने का। मतलब देखिए, उदास नहीं होने का है सर। देखो ये ना थकाने वाला समय है, थकना नहीं है सर। अपना पैसा को लेकर अगर थक गए तो फिर तो काम खराब है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।